area in square units of the part of the circle x square plus y square equal to 169. So x square plus y square equal to r square is equation of circle whose center is origin and radius is r. तो एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर है आपके पास origin और रेडियस 13 है. तो लेट अस अज्यूम दिस इज सर्कल. अभी एक लाइन है which is having equation 5x minus y is equal to 30. तो अगर आप साथ में कोऑर्डिनेट प्लेन भी बनाना चाहें तो दिस इज योर कोऑर्डिनेट प्लेन. अब ये सर्कल इस एक्सेस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? 0, -13 पे, यहाँ पे 0, 13 हियर, 13, 0 एंड -13, 0 बिकॉज रेडियस इज 30. ये लाइन जो है ये y एक्सेस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? इस पॉइंट पे. एंड x एक्सेस को 13/5 पे. तो दिस लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ लाइन होगा जो इस पॉइंट से क्रॉस करेगा. अभी हमें कौन सा एरिया चाहिए? बिलो दिस लाइन एंड पार्ट ऑफ द सर्कल. तो इस लाइन के नीचे होना चाहिए. इस लाइन के नीचे आपका एरिया होना चाहिए. तो वी आर लुकिंग फॉर दिस एरिया. इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है. तो इट्स बेसिकली सेगमेंट ऑफ द सर्कल, है ना. कॉर्ड जब सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है तो ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है किसी भी सर्कल का? एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल इज डिफाइंड एज, मान लीजिए आप यहाँ सेंटर से इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एक सेक्टर बनेगा. ये पूरा एक सेक्टर होगा. उसमें से आप ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो आपको नहीं चाहिए. यू विल सब्ट्रैक्ट दिस पार्ट ऑफ द एरिया. तो लेट्स गो फॉर दिस. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर इनटू सेंट्रल एंगल. मान लीजिए ये जो पूरा एंगल है दैट डिवाइड बाय 360 डिग्री. अगर हम इसको रेडियन में लेके जाएं तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए हम लोग ये छोटे वाले एंगल को थीटा एज्यूम कर लेते हैं और ये तो 90 डिग्री है. तो ये आपका हो जाएगा 90 प्लस थीटा. ये रेडियन में आना है इसका. देन माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड. ये और ये तो आपका रेडियस ही है और उनके बीच का एंगल भी वही है 5/2 प्लस थीटा. ठीक. अब थीटा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? जब आप इस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? यहाँ से आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज 5x - 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169. तो ये क्वाड्रेटिक आ रहा है आपके पास 26x² माइनस 130x इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 0 आ रही है एंड 5 आ रही है. 0 तो क्लियरली यहाँ से ऑब्वियस है कि 0 x की वैल्यू हो रही है और दूसरी वैल्यू y की x की 5 आ रही है. यहाँ पे जब x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी. इस ट्राइंगल को आप देखिए यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो इस ट्राइंगल में आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज ऑपोजिट विच इज 12 बाई हाइपोटेनस. ये अगर कोऑर्डिनेट 5, 12 है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन 13 हो जाएगा. तो है पाइथागोरस थ्योरम से भी ये 5, 12, 13 हो जाएगा. अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है. ये पाई और पाई कैंसिल हो गया. हाफ आर स्क्वायर, रेडियस क्या है आपका? रेडियस इज 13 का स्क्वायर इंटू पाई/2 प्लस थीटा. थीटा आपका क्या आया? साइन इनवर्स 12/13. एंड दिस साइड ऑल्सो यू हैव हाफ आर स्क्वायर 13 स्क्वायर. और साइन पाई/2 प्लस थीटा क्या होता है? ये कॉस थीटा होता है. तो अगर साइन थीटा 12/13 है तो कॉस थीटा विल बी 5/13. अब आंसर किस फॉर्मेट में है आपका? पाई α/2 बीटा -65/2. आप इसको इक्वेट करिए. पाई α/2 बीटा -65/2 प्लस अल्फा बाई बीटा साइन इनवर्स
12/13। यहाँ से फिर आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू नीड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर को-प्राइम। उनका HCF 1 है, दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको चाहिए। अब कंपेयर करिए, देखिए 65/2 कहाँ से आएगा, इसलिए यहाँ से आ जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू आप 5/13 रखेंगे, राइट। यहाँ पे अगर आपने 5/13 रख दिया तो 13 कैंसिल, यस दिस पार्ट इज एग्जैक्टली सेम एज 65/2। फिर साइन इनवर्स 12/13 वाला आपका क्या आ रहा है, 169/2 आ रहा है। तो अल्फा बाई बीटा इज 169/2। और यहाँ से ये वाला पार्ट आपका क्या आ रहा है, पाई अल्फा/2 बीटा इज इक्वल टू 169 पाई/4। तो पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से भी अल्फा बाई बीटा आपका 169/2 ही आ रहा है। और चूंकि अल्फा बीटा इंटीजर है और वो को प्राइम है, तो अल्फा इज 169 एंड बीटा इज 2। वी वर लुकिंग फॉर अल्फा प्लस बीटा, तो ये 171 होना चाहिए। लेट्स चेक द आंसर, व्हाट इज गिवन। आंसर आपका गिवन है 171 एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग द सेम आंसर।